इमाद वसीम पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर एक बार रिटायरमेंट ले लिए थे, फिर दोबारा पाकिस्तान टीम में आए, T20 वर्ल्ड कप में खेले और ऐसा मेमोरेबल नॉक उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेली कि दुनिया भर उसे आज भी उस नॉक को भूले नहीं, उस इनिंग को भूले नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया। अब पूरी तरह से लीग खेलने के लिए इमाद वसीम तैयार हैं और खेलते भी हैं। इमाद वसीम ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम के दो ओपनर बल्लेबाज रिजवान और बाबर आजम के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि देखें, ये दोनों खिलाड़ियों के बारे में मैं काफ़ी लंबे समय से कहता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई मानते ही नहीं है। ऐसा इमाद वसीम का कहना है। उनका कहना है कि भैया राइट इंटेंट्स के साथ खेलना चाहिए, राइट माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए, अग्रेसिव अप्रोच आना चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाहिए, चौके छक्के लगाना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। ये इमाद वसीम का कहना है। अब जैसे ही इमाद वसीम ने ये बात कही, फैंस ने बात सुनी, देखा भी इंटरव्यू, अब वो लगे गड़े मुर्दे उखाड़ने। सब पूछने लगे, भैया एक बात बताओ, जब 40 गेंद पे 42 रन की जरूरत थी भारत के अगेंस्ट हैं उस मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप में, तो तुमने कौन सा 23 गेंदों पे 15 रन की पारी कुछ खेली थी? तब कहाँ गया था तुम्हारा इंटेंट? ऐसा लोग फैंस पूछ रहे हैं, बाबर आजम एंड रिजवान के फैंस इमाद वसीम से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया था उस टाइम, जो आप इतना राइट इंटेंट के बारे में और इतने लंबे समय से, आपको भी तभी इंटेंट दिखाना चाहिए था। अक्षर पटेल आपको लगातार 5 गेंदे डॉट खिलवा दे रहे हैं, आप उनके बॉल को मार नहीं पा रहे हैं, वो भी कब 16वें 17वें ओवर में जाके आप बल्लेबाजी कर रहे हो वैसी। तो खैर ये सब बातें हैं, चलता रहता है पाकिस्तान क्रिकेट में। आए दिन कुछ ना कुछ बातें तो होती रहती है, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिन्होंने सच में, अब वो जब प्लेइंग डेज पे खेला करते थे ना, तब ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया, लेकिन फिर बोलते हैं कि शतक कैसे बनाया जाता है जिनके, अब ये समझो ना, जिनके करियर में एक शतक भी नहीं हो, वो बताते हैं कि सेंचुरी ऐसे बनाई जाती है, तो कितनी ये हंसी वाली बात आएगी ना। अब जिनका कभी किसी ने कभी विकेट भी नहीं लिया, बहुत ज़्यादा मार खाई है उन्होंने, ठीक है, वो बताएंगे कि कैसे बॉलिंग करना चाहिए। तो खैर ये सब चीज़ें चलता है, चलने दें, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हालांकि इमाद वसीम ने अच्छी बात कही। देखें, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना कर रहा है, तो आप उनके पीछे मत जाओ कि उन्होंने तुमने क्या उखाड़ा है। मेरे ख्याल से लगता है कि अगर इम्प्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश होती है, कि अगर किसी के कहने से आपके खेल में निखार आ सकता है, आप बेहतर हो सकते हो, तो मेरे ख्याल से उस पर अमल करना चाहिए, गौर करना चाहिए। और इमाद वसीम ने ये भी बात कही है कि अगर बाबर एंड रिजवान सही इंटेंट और माइंडसेट के साथ खेलते हैं तो आई हैव नो इशू, बट इफ दे कांट, दे मस्ट बी टोल्ड टू अडेप्ट और टू बी ड्रॉप्ड। इनका ये कहना है कि अगर वो ऐसा काम नहीं कर पाते हैं तो उनको कहे कि भाई ऐसा आपको करना होगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही खेलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। ये इमाद वसीम का कहना है। उन्होंने बोला कि ब्रिंगिंग देम बैक आफ्टर 2 सीरीज इज मीनिंगलेस। उन्होंने कहा कि 2 सीरीज के बाद अगर आप बाबर एंड रिजवान को फिर वापस ले आते हो तो इससे कोई फ़ायदा है भी नहीं। अगर आप किसी को मौका दे रहे हो, ज़ाहिर तौर पे अगर आप अपने यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं तो फिर आप मौका दीजिए, उन पर भरोसा जताइए कि नहीं यार, ये बंदा करके दिखाएगा। अभी जितने भी आप अपने जूनियर क्रिकेटर को लेकर गए हैं, एक तरीके से पाकिस्तान शाहिन्स को ही आपने भेजा है, तो अगर वो न्यूजीलैंड टूर पे अच्छा नहीं कर पाए तो एक सीरीज के बाद अगर आप ड्रॉप कर देंगे तो ये ना तो बाबर के लिए अच्छा अच्छा होगा, और ना ही उन क्या कहेंगे यंग प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक सीरीज में आप कैसे, आप पोटेंशियल, ठीक है, कहने को है कि भैया एक मैच में ही लोगों की काबिलियत का अंदाजा आप लगा सकते हो कि कौन कितने पानी में है, लेकिन फिर भी कई बार ना बैक करना होता है आपको प्लेयर्स को, कि कॉन्फिडेंस देना होता है। अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो 1 2 सीरीज 3 सीरीज आप मौका दो, तभी जाके टीम प्रिपेयर्ड होता है, अदरवाइज ऐसे तो नहीं होता है। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैंने देखे हैं जो शुरुआत में बहुत ज़्यादा फेल हुए और बाद में जाके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गए। तो ऐसा होता है, थोड़ा प्लेयर ना टाइम लेता है। मेरे ख्याल से पीसीबी को उस पर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं, टीम तो ऐसे तो नहीं तैयार होगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।